नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आर नगर विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमिताभ बाजपेयी जी। अमिताभ जी, आपका स्वागत है जेएमडी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5 साल विधायक रह चुके हैं। 2017 में मोदी लहर थी, लेकिन आपने बाजी मारी और जीत दर्ज की इस सीट से। अब 2022 में फिर चुनाव है। ऐसे में आपने क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पे किए हैं? सड़क के बारे में बताएं, थोड़ा शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताएं। कई स्कूल आते हैं आपके सब बताऊंगा क्षेत्र मैं, में। आप जी। आराम से सुनने को तैयार रहिए, मुझे बताने में कोई जी। दिक्कत नहीं है। देखिए, जब मैं इस क्षेत्र में आया सबसे बड़ी दिक्कत थी पेयजल की समस्या थी। जी। पेयजल की भारी दिक्कत थी। मैंने उसको अभियान बना के शुरू किया। पहले तो मैंने समरसेबल लगवाए लगभग 70-80 के बीच में, फिर जी। मैंने हैंडपम्प लगवाए 350 और लेकिन उससे भला नहीं होना, चूँकि वो स्थायी उपाय नहीं है। तो मैंने जो टंकियाँ बनी खड़ी थी जेएनयू आरएम की, ठूंठ 10-10 साल से किसी विधायक सांसद ने ध्यान नहीं दिया था, उस पर मैंने गौर किया। तो जी। मैंने जीआईसी की टंकी, फिर फूलबाग की टंकी, फिर कौशिक पार्क की टंकी, फिर हालसी रोड पे तो टंकी चालू कराने के लिए मुझे 13 दिन तक हठयोग धरना देना पड़ा। मालवी पार्क को गंगा बराज जुड़वाना, कैनाल पट्टी जुड़वाना, उर्सला अस्पताल को जुड़वाना, अब झकरकट्टी टंकी को जोड़ने का काम जारी है। केवल फील खाना वाली गणेश शंकर पार्क की टंकी छोड़ के बाकी मेरे क्षेत्र की सारी टंकियां जो सूखी थी, जो टूट थी, उन सबको मैंने जेएनयू आरएम परियोजना से गंगा बराज से जुड़वा लिया है। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मैंने काफ़ी हद तक कर लिया, लगभग 80% डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी पूरा है। तो इस प्रकार से मैंने पेयजल की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। थोड़ा बहुत जो काम बचा है, एक टंकी बची है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, उसको मैं जल्दी ही पूरा करूँगा दूसरे कार्यकाल में। सीवरेज का मामला था, जी। तो जगह जगह जीपी लेन, हटिया कितना भरता था। ये 25 क्वार्टर लक्ष्मीपुरवा पूरा भरा, एक घुटने तक पानी भरा जब मैं जीत के आया था। हीरावनपुरवा, नई सड़क के बहुत सारे इलाके, तलाक महल के इलाके, हरबस मोहर के इलाके, जहाँ सीवर लाइन थी ही नहीं आज़ादी से। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पूरे क्षेत्र में शायद कोई गली वली बच गई हो। जो सूचना मेरे पास तक आई वो तो कोई नहीं बचा। अब मुख्य रोडों पर ही मैंने मेस्टर रोड लाइन की सफाई कराई। पूरा हटिया जीपी लेन वाला जो इलाका था उसका, नयागंज, धनकुट्टी, कलेक्टरगंज, शक्करपट्टी, हरबंस मोहल का, दानाखोरी का, लक्ष्मीपुरवा में तो पूरा का पूरा वार्ड मैंने सीवर संतृप्त कर दिया। हीरावनपुरवा का पूरा इलाका, तलाक महल का पूरा इलाका, गहरी सीवर लाइनें, नई सड़क की, कमाल खा कहा था, सारा सीवर लाइन का काम भी मैंने पूरा किया। फिर मैंने टारगेट किया बाजारों में यूरिनल्स पर। तो यूरिनल्स मैंने जनरलगंज, मनीराम बगिया, हटिया, खोया बाजार, शिवाला, नयागंज, सारे यूरिनल्स को मैंने रिपेयर करा के ठीक किया। फिर मैंने फोकस किया पार्क्स पे। तो पार्क में फिर आप देखिए मैंने काम किया। नाना पार्क में मैंने एक बनवाया पहले वो ओपन जिम, और एक व्यायामशाला थी उसके अंदर, उसमें लगवाया समरसेबल, उसको ठीक किया। फिर आदर्श व्यायामशाला को मैंने सुंदर बनाया, आदर्श व्यायामशाला को मैंने ठीक किया, सारी बाउंड्री वाउंड्री का शेड वेड सब ठीक कर दिया। फिर मैंने पार्क का भटिया वाला पार्क देखिए मैंने कितना सुंदर बनाया, मंदिर का शेड भी बनाया है, झूले भी लगवाए हैं, हट भी बनवाई है, फाउंटेन भी लगवाया है। परमट वाला पार्क देखिए आप, मैंने उसके अंदर मंच बनवाया है, झूले लगवाए हैं, बच्चों की बॉल बाहर ना जिसकी जाली लगवा के तैयार किया है। और आनंद स्वरूप पार्क देख लीजिए आप, सिविल लाइन्स वाला, लगभग 13 पार्कों में मैंने झूले लगवाए हैं। इसमें अम्बेडकर पार्क सबसे गंदा पार्क फूल वाली गली का, नवीन पार्क कुली बाजार, गड़ैया पार्क, ये गणेश शंकर पार्क, मालवी पार्क, 13 पार्कों में झूले लगवाए मैंने। सिविल लाइन्स का पार्क, 2 पार्कों में मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कराई है। तीसरे में शुरू करने जा रहा हूँ। ये बॉक्सिंग की टीम कोच बदला आता है सिविल लाइन्स वाले पार्क में, सुबह योगा टीचर आती है। आनंद स्वरूप पार्क में एथलेटिक्स का कोच आता है, और परमट वाले पार्क में बहुत जल्दी मैं कोच का इंतजाम कर रहा हूँ समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, उसमें भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ। तो पार्क मैंने सारे ठीक कर दी। मेरे विधानसभा में कोई भी पार्क आज तारीख में गंदा, खराब और बदहाल नहीं है। फिर गलियाँ, सारी गलियां मेरे क्षेत्र में, शायद आप एक आध कोई हाथा ढूंढने की सूचना मुझ तक ना पहुंची, कोई हाथा कोई गली नहीं बची जो मैंने बनवाना थी। वो मुख्य मार्ग सारे सारे बनवा दिए। केवल नई सड़क का कुछ पैच है जो रिपेयर होना है, उसका भी टेंडर वेंडर वर्क ऑर्डर हो चुका है। मौसम ठीक होने का इंतजार था, उम्मीद करता हूँ कि वोटिंग के पहले वो भी बन जाए। कोई नहीं, कोई मुख्य मार्ग, लाठूस रोड याद करिए कितनी गंदी थी, कितने गहरे गड्ढे थे। सर्कुलर रोड याद करिए, हुलागली रोड में कितनी बड़ी मांग थी। भूसा टोली की रोड की क्या हाल था, सिरकी मॉल वाली रोड का क्या हाल था। सारी रोडें मैंने ठीक कर दी। अब मेरे क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर, जैसे डफरिन का आईसीयू, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा काम, केपीएम में मैंने आईसीयू को मांग करी, आईसीयू पास हो गया, पर बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से वो फिजिबिलिटी नहीं आई उसकी। लेकिन मैंने केपीएम में पानी का इंतजाम, एसी का इंतजाम और वाटर का जो सीवर का इंतजाम मैंने सारा करा के ठीक किया। डफरिन अस्पताल में मैंने आईसीयू का निर्माण कराया लगभग 2 करोड़ रुपए का। ये उर्सला के मैंने जो किडनी वाला डायलिसिस का काम शुरू कराया था। धनकुट्टी के अस्पताल की लड़ाई को मैं लड़ के किनारे ले आया। मैंने टेंडर भी कर दिया, लेकिन एनओसी नहीं दी नगर निगम ने, पर मैंने इसलिए छोड़ दिया कि चलो ठीक है, एनओसी नहीं दी। मैं नए कार्यकाल में फ्रेश तरीके से अच्छा अस्पताल हो सकता है, केपीएम की ब्रांच वहाँ धनकुट्टी अस्पताल के रूप में बना सकूँ।
शिक्षा में मैंने स्कूलों की जो अच्छा काम कर रहे थे उनकी मदद करी। जैसे एक नगर निगम स्कूल था वहाँ पे दाल मंडी में, उससे मैंने कंप्यूटर आदि उपलब्ध कराया सरकारी स्कूल में। मैंने एक फैजियाम स्कूल है, बहुत अच्छा काम करता है गरीबों के लिए, उसको मैं सोलर प्लांट लगवाया, लाइब्रेरी बनवाई, यतीम खाना मैंने कंप्यूटर लगवाए। तो आईएमए के अंदर मैंने ब्लड बैंक में सहयोग किया, ब्लड बैंक बनाने में मेरा भी योगदान है। परमठ का मंदिर का जीर्णोद्धार आप देख लीजिए, मैंने जो रास्ता बनवाया, ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया, उसको देखिए आप कितना सुंदर बनाया है। इस प्रकार से मैंने सर्वांगीण क्षेत्रों में जो जो मेरी निगाह में आए मैंने विकास कराया है। मैंने लोगों की इलाज में मदद करी, हजारों लोगों की, विधायक निधि से, आरोग्य निधि से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैंने हजारों लोगों की मदद करी, इलाज में, पढ़ाई में मदद करी है। सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहा हूँ, और जब जब संघर्ष आया मैंने संघर्ष किया है। इसलिए मेरे विकास कार्य, मेरी उपलब्धता को देखते हुए मेरे क्षेत्र की जनता मुझे ही वोट करेगी, और पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ के करेगी। अच्छा, ठीक है। अमिताभ जी, अब 2021 की बात करें, कोरोना काल चल रहा था, योगी आए थे और आपको नज़रबंद कर दिया गया था। मेट्रो का उद्घाटन, जब ट्रायल रन की बात हुई तब भी आप मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए थे, उस वक्त भी आपको नज़रबंद कर दिया गया था। तो आखिरकार ये सरकार का कौन सा मापदंड है जिससे वो आप पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, और जब भी यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है तो आपको नज़रबंद कर दिया जाता है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? नहीं, देखिए, मैंने कभी मर्यादा के विपरीत कोई विवाद नहीं किया। मैंने मांगे उठाई, हमेशा टेनरी वालों का मांग हो मैंने उठाई। कहीं कोई जैसे डेंगू का मामला था, डेंगू पे दवा नहीं छिड़का हो रहा, तो मैंने मांग उठाई। सबमर्सिबल पंपों की बिजली काटी जा रही थी, मैंने मांग उठाई। ठेला पटरी लड़ी दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा था, मैंने मांग उठाई। मैं मांगे उठाता हूँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री अजीब तानाशाह मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कभी मिलने की, बात को सुनने समझने की जहमत नहीं उठाई। शायद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उनकी आस्था नहीं है, लेकिन हमने परवाह नहीं करी। हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे, जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे, इसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगता है, मुख्यमंत्री अगर एक विधायक से इतना डरता है तो मुझे अच्छा लगता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जब थे, अखिलेश यादव जी थे, तो सबसे मिलते थे, सबकी बात सुनते, सबके क्षेत्र में विकास कराते थे। इन्होंने एक भी पैसे का विकास कार्य अलग से मेरे क्षेत्र में कराने नहीं किया, और मुझसे कभी नहीं मिले 5 साल में। आखिरी मुझको ललचवाते घूम रहे थे, डराते घूम रहे थे कि आ जाइए मेरी पार्टी में आ जाइए, लेकिन हम तो गए नहीं, और जिनको लड़ना था हमसे वो जरूर भाग गए हमको छोड़ करके। अच्छा, ठीक है। अब अगर देखा जाए, यूपी की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये, आपकी विधानसभा में आती है। व्यापारियों के लिहाज से जो कुछ ज़रूरतें थी, आपने उन पर कुछ प्रकाश डाली, उनके लिए आपने क्या विकास कार्य किए हैं? ये सरकार थी जो हमारी, तो हमने नवीन मार्केट को बहुत खूबसूरत बनाया था। सामने क्रिस्टल पार्किंग बनाई थी। गणेश उद्यान वाला जो पार्किंग है, जो फूलबाग वाली, फूलबाग को मैंने सुंदर बनाया था, उसकी पार्किंग बनाई थी। कैनाल पटरी पर मैंने पार्किंग बनाई थी। जो बाज़ारें हैं, तो मैं विधायक था, सरकार में तो मैं था नहीं। सारी बाज़ारों, जलनागंज की बाज़ार हो, नौगढ़ा की बाज़ार हो, नयागंज हो, मैंने आपको गिराया, तो शिवाला हो, जितनी भी बाज़ारें हैं, जो यूनियल्स हैं, सारे यूनियल्स को मैंने ठीक कराया। मणिराम बगिया, खोया बाज़ार, एक बार व्यापारियों को मामला पड़ा था खोया बाज़ार में जी। व्यापारी उत्पीड़न हो रहा था, मैं मौके पहुंचा था, मैंने वो क्लास लगाई थी अधिकारी, तब से आज तक कोई पलट के नहीं गया। एक वैसे भूसा टोली में मामला पड़ गया था व्यापारियों को, तो मैंने जाके मौके पर उसका इलाज किया था। एक बड़ा काम जरूर करना चाहता हूँ कि व्यापारियों को पार्किंग की और लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स की बड़ी दिक्कत है। अगर सरकार में आए तो इनका इंतजाम हम जरूर करेंगे। जैसे कलेक्टरगंज की बाजार है, टीन शेड की बनी हुई टेम्परेरी बाजार है, मालिकाना हक तक का पता नहीं है, तो इनका स्थायी उपाय करके जो लोग हैं उनको मदद करते हुए बाजार को ऐसा बना देंगे कि नीचे बाजार भी चलेगी, ऊपर लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स भी होंगे और पार्किंग भी होगी। शिवाला की बाजार है, बड़ी जर्जर स्थिति में है, और नजूल की भूमि है, मालिकाना हक नहीं है, इनका भी इंतजाम करेंगे, इनको मालिकाना हक भी मिल जाए, बाजार भी बेहतर हो जाए, पार्किंग का इंतजाम हो जाए, ताकि चौक सराफा जो आसपास की जो पार्किंग है वो उसमें इंतजाम हो जाए। जबकि इस सरकार ने क्या किया, जो कपड़ा की बात आपने छेड़ी, कपड़ा में कोई जीएसटी नहीं था, 5% जीएसटी लगा दिया। फिर 12 करने जा रहे थे तो प्रतिरोध हुआ, तो प्रतिरोध से वो रुक गए, जूता पर जीएसटी लगा दिया। मंडी शुल्क का मामला सालों से अटका पड़ा, आज तक समाप्त नहीं हुआ। सराफा वालों को हॉल मार्किंग के दायरे में ले आए। इस सरकार ने लगातार व्यापारियों को उत्पीड़न किया है, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से लेकर के सारी व्यापार सुगमता देगी। एक प्रयास मेरा ये भी होगा कि एक अत्याधुनिक मीट मुर्गा मार्केट बना दें, जिससे कि लोग भी एडजस्ट हो जाएं और लोगों को साफ सुथरा सामान मिल जाए। एक एलिवेटेड रोड बना दें परेड से घंटाघर, तो उससे जो है नीचे का जाम की स्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। जब जाम खत्म होगा, बाजारें सुगम होंगी, तो व्यापार अपने आप निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसे इंतजाम हम लोग सरकार में करेंगे। अमिताभ जी, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता का दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने उस लहर में भी हमारे ऊपर भरोसा किया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता बुद्धिजीवी है,
पढ़ी लिखी है और वो गुण दोष के आधार पर फैसला करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक बंटवारे का प्रयास लगातार करते हैं। इस समय वो झगड़ा कराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र की जनता मेरा अनुरोध है किसी झगड़े में ना पड़े, अपने बच्चों का भविष्य देख करके समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हो। समाजवादी पार्टी की योजनाएं हैं वो गरीबों के हित में हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, समाजवादी पेंशन, नौजवानों को लैपटॉप, बेटियों को विद्याधन, बेटियों की पढ़ाई फ्री, समाजवादी थाली, ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदार को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, दुकानदारों को सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन जैसी अनेक ऐसी योजना हैं जो क्षेत्र के लोगों के काम की हैं। इन योजनाओं को गुण दोष से परख कर, जात धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके खुले मन से वोट करें। समाजवादी पार्टी और आपका सेवक अमिताभ वाजपेयी आपकी सेवा में पहले की तरह सदैव तत्पर रहेगा। आपका शुक्रिया अमिताभ जी। तो आपने सुना अमिताभ वाजपेयी को किस तरीके से उन्होंने बताया कि किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। और जो विधानसभा है इनकी आर नगर विधानसभा, यहाँ पर यूपी की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, लगभग 33% मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर। फैसला आपको करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।